नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। इटली में दुनिया का एक ऐसा हैरत अंगेज़ ख़ानदान मौजूद है जिन्हें जिल्द झुलस जाने और हड्डी टूटने की सूरत में भी कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। 6 अफराद पर मुश्तमिल इस ख़ानदान को मार्सिली फैमिली कहा जाता है और साइंसदान उन पर तहकीक कर रहे हैं ताकि मुस्तक़बिल के लिए मौसर दर्दकश दवाएं तैयार की जा सकें। नाज़रीन, अगर इस ख़ानदान के किसी फ़र्द का हाथ बुरी तरह जल भी जाए तब भी उन्हें इसका मामूली सा एहसास भी नहीं होता। उन पर की गई नई तहकीक एक रिसर्च जर्नल ब्रेन में शाया हुई है, जिसके मुताबिक इस ख़ानदान के DNA की शनाख्त के बाद इंकशाफ हुआ है कि दर्द महसूस ना करने की वजह जीनियाती यानी जेनेटिक है। इस ख़ानदान पर तहकीक करने वाले जीनियात दान डॉक्टर जेम्स कोकिस ने बताया कि ख़ानदान की दादी एक दिन सीढ़ियों से गिर गईं और उनका टखना टूट गया। जब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया तो एक्सरे के बाद मालूम हुआ कि खातून के पैर की हड्डी पहले भी टूट चुकी थी, लेकिन खातून को ये बात मालूम ही ना थी। डॉक्टर जेम्स और उनके साथियों ने मार्सिली ख़ानदान के खून के नमूने लिए और कहा कि उनकी एक जीन ZFHX2 में तब्दीली है, जैसे जीनियाती म्यूटेशन कहा जाता है, लेकिन अब तक पूरी दुनिया में ये वाहिद ख़ानदान है जिसमें ये कैफियत पाई गई है। इस तहकीक में शरीक एक खातून एना मारिया एलवीसी कहती हैं कि इस ख़ानदान की नायाब बीमारी और इसकी वजह जानने के बाद हम ऐसी दवा बना सकेंगे जो दर्द को कम कर सकेंगे और तवक्का है कि इससे दर्दकश अद्वियात की एक बिल्कुल नई किस्म दरियाफ्त हो सकेगी। नाज़रीन, इस ख़ानदान का हर फर्द दर्द नाम की किसी शय से वाकिफ़ नहीं है और इस पर तहकीक के बाद दुनिया भर में लाखों करोड़ों अफराद का फ़ायदा भी हो सकेगा, जिसमें जीनियात और दवाओं के ज़रिए दर्द दूर करने के नए तरीके सामने आएंगे। आपको देख हैरत अंगेज़ खबर। सड़कों पर झाड़ू लगाने और कचरा उठाने वाली ब्यूटी क्वीन ने मुकाबला हुस्न में शिरकत करके फैशन इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है। तफसीलात कुछ यूँ है कि अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन से ताल्लुक़ रखने वाली 23 साला निकोल ने मुकाबला हुस्न में शरीक दर्जनों लड़कियों को पीछे छोड़ते हुए रनर अप होने का एजाज़ हासिल कर लिया है। निकोल दोस्त के मुताबिक उन्होंने सिल्वर स्क्रीन की चमकदार दुनिया के बजाय कचरे के कारोबार को बतौर करियर अपनाने का फैसला किया है। वो कहती हैं कि ये गंदा काम है, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ ताकि कुछ मुख्तलिफ कर सकूँ। डूज अपने यूनिट में सिर्फ एक वाहिद औरत है और अपने वालिद के नक्श कदम पर चली, जिन्होंने हिफ्ज़ान सेहत के शोबे में तकरीबन 20 साल तक काम किया। निकोल का कहना है कि दुनिया उनके इस फैसले से हैरान है, लेकिन वो समझती है कि उन्हें अपने फैसले पर कोई शर्मिंदगी नहीं, क्योंकि मेहनत में ही अजमत है। वो कहते हैं कि अगर आपको निकोल के साथ सेल्फी या ऑटोग्राफ लेना है तो उसके लिए किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं। ब्यूटी क्वीन तो न्यूयॉर्क की सड़कों पर झाड़ू लगाते और कचरा उठाते ही नजर आ जाएंगी। नाज़रीन, आपको बताएं कि दुनिया में एक दूसरे से मुशाबहत रखने वाले अफराद की मौजूदगी तो एक आम सी बात है जो मुल्कों, सरहदों, हत्ता के वक्त से भी मावरा होती है। आप अपनी ज़िंदगी में कई ऐसे अफराद को देखते हैं जिन्हें देखकर आपको ख्याल आता है कि ये शख्स आपके किसी अजीज़ TV के फला अदाकार या किसी तारीख़ी किरदार से बहुत मुशाबह है, लेकिन अगर ये मुशाबहत ख़याली तौर पर तख्लीक किए गए किरदारों और हकीकी दुनिया में मौजूद इंसानों में हो तो नहायत हैरत होती है। आज हम आपको हकीकी ज़िंदगी के ऐसे ही कुछ किरदारों से मिलवा रहे हैं जो ख़याली तौर पर तख्लीक किए गए कार्टून किरदारों से बेइंतहा मुशाबहत रखते हैं। सबसे पहले आते हैं डम्बो पर। नाज़रीन, कार्टून कैरेक्टर डम्बो एक नन्हा सा हाथी है जिसके कान गैर मामूली तौर पर बहुत बड़े हैं और इस वजह से कार्टून फिल्म में इसके साथी इसे डम्बो कहकर पुकारते हैं। कार्टून में दिखाया जाता है कि डम्बो के इन बड़े कानों की वजह से एक हादसा हो जाता है जिसमें उसके ख़ानदान के कई हाथी ज़ख्मी हो जाते हैं। इसके बाद डम्बो को ज़बरदस्ती सर्कस का हिस्सा बना दिया जाता है, जहां वो ख़तरनाक करतब दिखाकर हाज़रीन को महफूज करता है। फिर एक दिन उस पर इंकशाफ होता है कि बज़ाहिर उसे बदनुमा बनाने वाली ये खामी यानी बड़े कान उसे उड़ने में मदद दे सकते हैं। बस यहीं से डम्बो की ज़िंदगी बदल जाती है। अब नाज़रीन ज़रा देखें उस हाथी को जो कि बिल्कुल कार्टून डम्बो जैसा दिखाई देता है, अलबत्ता उसके बड़े कान उसे उड़ाने की सलाहियत हरगिज़ नहीं रखते। बढ़ते अगले किरदार की तरफ। रीटाटोई बावर्ची बनने के ख्वाहिशमंद एक चूहे की कहानी पर मबनी फिल्म रीटाटोई में एक लड़के लिंगनी को दिखाया गया है जो हर वक्त किसी न किसी मुश्किल में फंस जाता है। अब ज़रा उस लड़के का हम शक्ल देखें।
जी नाजरीन, मास्टर इंक फिल्म मास्टर इंक एक खौफनाक सूरतों वाली अफरियत की कहानी है जिसमें एक बच्ची बू अपने घर से भागकर इत्तेफाकन एक मास्टर जेम्स सावन से जा मिलती है। दोनों के दरमियान गहरी दोस्ती का रिश्ता कायम हो जाता है और इस प्यारी सी बच्ची की हूबहू एक हम शक्ल जो है वो मंजर आम पर आई है, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ सिम्पसन्स के बारे में। द सिम्पसन्स कार्टून में सिम्पसन्स फैमिली का पड़ोसी नेड फ्लिंडर का हकीकी ज़िंदगी में हम शक्ल देखें यकीनन ये शख्स अपने जैसे कार्टून किरदार को देखकर निहायत खुश होता होगा। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले किरदार की तरफ। नाज़रीन, फिल्म शर्क का मरकज़ी किरदार शर्क सब्ज़ रंग का एक मोटा ताज़ा देव है जो नहायत गुस्सीला भी होता है, ताहम बाद में उसकी ज़िंदगी तब्दील होने लगती है। शर्क का हकीकी दुनिया में भी एक हमशक्ल मौजूद है जो कोई आम इंसान नहीं बल्कि आलमी शोहरत याफ्ता रेसलर फ्रेंच एंजल है। दरअसल फ्रेंच शर्क से मुशाबिह यूँ दिखाई देता है कि फ्रेंच एक्रोमेगली नामी एक नायाब मर्ज का शिकार था जिसमें जिस्म के गुदूद गैर मामूली हद तक नशोनुमा पा जाते हैं और इंसान का जिस्म फूलकर बदहियत हो जाता है। इस बीमारी के बावजूद फ्रेंच ने हिम्मत नहीं हारी थी और रेसलिंग के शोबे में अपना मुनफरिद मकाम बनाया था। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। नाज़रीन, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सपोर्ट के लिए बनाई जाने वाली 2 फिल्मों में आज कांटेदार मुकाबला शुरू होगा। फिल्म अर्थ 2 की कास्ट में वर्सिटाइल अदाकार शान, हुमैमा मलिक, मुहिब मिर्ज़ा और उज़मा हसन शामिल हैं, जबकि रंगरेज़ा में अदाकारा उर्वा हुसैन, गना अली और दीगर शामिल हैं। दोनों फिल्मों के फनकार गुज़िश्ता एक माह से भरपूर तशहीरी मुहिम चला रहे थे और इस दौरान उन्होंने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के अलावा दीगर मकामात के मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेजेस, शॉपिंग मॉल और निजी चैनल्स के प्रोग्रामों में भी शिरकत करते हुए अपनी फिल्मों को प्रमोट किया। इस हवाले से अदाकारा उमैमा ने बताया इंटरव्यू में कि ये बहुत खुश आइंद बात है कि अब हमारे मुल्क में बनने वाली फिल्मों का जहां मेयार अच्छा हुआ है वहीं उनकी तशहीर के लिए भी बाकायदा बजट रखा जा रहा है। वो कहती हैं कि हमने एक इंटरनेशनल मेयार की फिल्म का ज़बरदस्त प्रमोशन तैयार किया है और उन्हें ये उम्मीद है कि शायकीन की बड़ी तादाद उनकी काविश को सराहने के लिए सिनेमा घरों का रुख करेंगे। दूसरी जानिब रंगरेज़ा में अहम किरदार निभाने वाली अदाकारा गुना अली ने कहा कि फिल्मों के म्यार में हैरत अंगेज़ तब्दीली दिखाई दे रही है। एक तरफ पढ़े लिखे नौजवान शोबे को अपना रहे हैं और दूसरी जानिब फिल्मों को बैनुल-अक़वामी म्यार के मुताबिक तैयार किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बेहतरी होगी और बहाली का अमल भी तेज़ होगा। बढ़ते अगली खबर की जानिब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान आज अपनी 33वीं सालगिरह मना रही हैं। ड्रामा सीरियल हमसफ़र से शोहरत हासिल करने वाली अदाकारा माहिरा खान की सालगिरह के मौके पर उनके 8 साला बेटे अजलान के साथ केक काटने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अदाकारा माहिरा खान का शुमार बरे-सग़ीर की सफ़े अव्वल के अदाकाराओं में होता है। माहिरा खान पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री समेत भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में भी यकसा मकबूल हैं और भारत में उनके करोड़ों चाहने वाले मौजूद हैं, जिनमें बॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो रणबीर कपूर समेत मुतादिद फनकार शामिल हैं। माहिरा खान मेज़बानी और मॉडलिंग के शोबे में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुकी हैं और माहिरा ने ज़िंदगी में इस मकाम तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत की है और आज उनका शुमार पाकिस्तान की बाअसर ख़वातीन में होता है। माहिरा खान ने कई मौक़ों पर अपनी सलाहियतों और काम से बैरून मुल्क में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। वैसे तो पाकिस्तान की कई अदाकाराओं ने बॉलीवुड में अदाकारी के जौहर दिखाए हैं, जिनमें अदाकारा मीरा और उमैमा मलिक वगैरह शामिल हैं, लेकिन माहिरा खान ने बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के साथ फिल्म रईस में काम करके बैरून मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। फिल्म में माहिरा की अदाकारी को पाकिस्तान के साथ भारतीय अवाम ने भी बेहद पसंद किया और माहिरा खान की सलाहियतों और खूबसूरती को पाक भारत समेत दुनिया भर में पजीराई हासिल हुई है। आपको बताएं कि रवा साल जुलाई में उन्होंने 8वीं बेरूत इंटरनेशनल अवार्ड फेस्टिवल में शिरकत करके 2 अवार्ड अपने नाम कर लिए थे। माहिरा खान ने दुबई ग्लोबल एजुकेशन और स्किल्स फोरम में ख़वातीन की तालीम और सिनफी मुसावात पर इज़हार ख्याल करके पाकिस्तानियों के सर फ़ख्र से बुलंद किए थे। इस इवेंट पे उन्होंने उस्ताज़ा की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा था कि उस्ताद हमारी ज़िंदगियों के लिए लाजमी हैं। माहिरा का तकरीब में कहना था कि मैं इस वक्त यहाँ आपके सामने मौजूद हूँ सिर्फ इस वजह से कि मेरे उस्ताज़ा ने मुझे समझा। नाज़रीन, हाल ही में दुबई में मुनक़िद होने वाले मसाला अवार्ड्स में माहिरा खान को एशिया की बाअसर खातून के अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड उन्हें ख़वातीन के लिए अपनी आवाज़ उठाने के लिए दिया गया था। साथ ही आपको बताते चलें कि रवां साल माहिरा खान को बरतानवी जरीदे ईस्टर्न आई ने एक बार फिर एशिया की पुरकशिश खातून के एजाज़ से नवाजा है और माहिरा खान के एजाज़ मुसलसल 3 सालों से हासिल कर रही हैं। इस बारे में माहिरा खान का कहना यह था कि वो एशिया की पुरकशिश खातून का एजाज़ हासिल करके बेइंतहा खुश हैं।
जी नाज़रीन, शामिल करेंगे मजीद खबरें। विराट कोहली बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान को पीछे छोड़ते हुए भारत की सबसे मशहूर शख्सियत बन चुके हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली नामवर बॉलीवुड अदाकारा अनुष्का शर्मा से इटली में शादी के बाद मुसलसल खबरों की जीनत बने हुए हैं। पहले उनकी शादी से मुतालिक मुख्तलिफ अफवाहें ज़ेरे गर्दिश करती रहीं, ताहम शादी के बंधन में बनने के बाद जहां मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया, वहीं कुछ इंतहा पसंदों को उनकी इटली में शादी करना बिल्कुल पसंद न आया। अब भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट कोहली जहां क्रिकेट के मैदान में अपनी कारकर्दगी, बढ़ती शोहरत, फीस में इजाफे और अब शादी की वजह से मुसलसल खबरों में रहे, वहीं उन्होंने रवा साल अब तक 144 मिलियन डॉलर की कमाई भी की, जो उनकी गुज़िश्ता साल की कमाई के मुकाबले में 56% ज़्यादा है। और यूं उन्होंने इस फहरिस्त में पहले नंबर पर रहने वाले बॉलीवुड किंग शाहरुख खान को पीछे छोड़ दिया है, जिनकी कमाई 106 मिलियन डॉलर है, जो उनकी गुज़िश्ता साल की कमाई के मुकाबले में 20% कम है। आपको एक आम खबर, बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान ने भारत के मुतनाज़ रियलिटी शो बिग बॉस के हवाले से बड़ा फैसला किया है। मशहूर रियलिटी टीवी शो बिग बॉस को भारत में काफ़ी पजीराई हासिल है और न सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी तमाम लोग ही देखते हैं, उसके व्यूअर्स हैं। और इसकी वाहिद वजह बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की मेज़बानी है और शो की कामयाबी की वजह भी सलमान खान को ही समझा जाता है, जिसके बायस ये शो मद्दाहों में बहुत मकबूल है। मगर अब उनके मद्दाहों के लिए एक बड़ी नहीं बुरी खबर यह है कि सलमान खान ने बिग बॉस की मेज़बानी को जारी रखने से इनकार कर दिया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान अपनी नई आने वाली फिल्म टाइगर जिंदा है, जो एक था टाइगर का सीक्वल है, कि तशहीरी मुहिम ख़त्म होने के बाद अब फिल्म के रिलीज़ होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जो 22 दिसंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बॉस की इंतज़ामिया 11वें सीज़न में सेलिब्रिटीज़ की वाइल्ड कार्ड एंट्रियाँ करवाकर शो को फरवरी तक बढ़ाना चाहते थे, मगर सलमान खान ने शो की मज़ीद मेज़बानी से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह उनकी सोनी टीवी के साथ मुआहदे को करार दिया जा रहा है, जिसके तहत वो अपने पुराने गेम शो 10 का दम सीजन 3 की मेज़बानी करते हुए दिखाई देंगे। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।